हेलो फ्रेंड्स तर कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बहुत ही फेमस और अच्छी वेब सीरीज़ की ओर नज़र डालेंगे। ये वेब सीरीज़ इंडिया की है और ये हाल ही में रिलीज़ हुई है। तो आज मैं आपको पाताल लोक के पहले 3 एपिसोड्स की स्टोरी बताऊंगा। इसकी कुल मिला के 4 वीडियोस आएंगे। वैसे आप हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को और अच्छी कैसे बना सकता हूं, क्योंकि आजकल मेरे वीडियोस पे आपका प्यार थोड़ा कम आ रहा है। साथ ही ये पहली बार है कि मैं किसी सीरीज़ की स्टोरी आप सबको बता रहा हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का नाम है द ब्रिज। इस सीन में हम लोग कुछ पुलिस के लोगों को देखते हैं। उनमें से हाथीराम और अंसारी बात कर रहे थे। हाथीराम बोल रहा था कि 3 लोक स्वर्ग, धरती और पाताल लोक होते हैं। वो बोल रहा था कि स्वर्ग लोक वो जगह है जहाँ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, मीडिया और बड़े लोगों के केसेस, मगर स्वर्ग की बात और खबर स्वर्ग में ही दब कर रह जाती है। धरती है आम लोगों की, मगर पाताल लोक के कीड़े कभी धरती पर आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं। पाताल लोक में वे खुद रहते हैं। पाताल लोक के कीड़े धरती पे जो कांड करते हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं, मगर उन्हें कोई प्रमोशन नहीं, बस पाताल लोक में ही रहते हैं। ना कोई प्रमोशन, ना अपनी लाइफ को अच्छा करने का कोई तरीका। हम लोग देखते हैं कि अंसारी पढ़ाई कर रहा था ताकि वो सिविल सर्विस में जा सके। हाथी बोल रहा था कि इस सब पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, उनके साथ रहे और काम करे। तब हम लोगों को पता चलता है कि अंसारी पुलिस का काम 3 महीने से कर रहा है, मगर हाथी 15 साल से ये काम कर रहा है। वो लोग किसी फैमिली मैटर को सुलझाने जाते हैं। पुलिस उस लेडी के हस्बैंड को मारती है, मगर ऐसा देख वो लेडी पुलिस से ही लड़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक होटल में देखते हैं। एक स्टाफ खाना लेकर जा रहा था। वो रूम से आवाज़ सुनता है कि मेरी मास्टर जी से बात करवाओ, 3 दिन से एक ही बात सुन रहा हूँ। उस रूम से कोई निकलता है और ऑर्डर कैंसिल कर देता है। हम लोग उसके पास एक गन भी देखते हैं। हम लोग उनके ग्रुप में 4 लोगों को देखते हैं, जिसमें एक लड़की है। मैं इस सीरीज़ में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी उसी तरह मैं आपको कुछ चीज़ों में चेंज बताऊंगा। वो चारों होटल से निकलते हैं। वो सब कार से कहीं जा रहे थे। पुलिस उनका पीछा करने लगती है। एक ब्रिज पे एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण वो चारों पकड़ में आ जाते हैं। वहाँ मीडिया के लोग भी थे। उनमें से एक लड़का फ़ोन को पानी में फेंक देता है। वहाँ हाथीराम आता है, क्योंकि वो एरिया उनके थाने के अंदर आता था। उन चारों पे मर्डर अटेम्प्ट का दोष था। उनकी थाने में पूछताछ की जाती है, डिटेल्स ली जाती है। हम लोगों को पता चलता है कि उनमें से एक का नाम तोप सिंह है, साथ ही कि वो चारों आज ही किसी का मर्डर करने वाले थे, मगर पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। हम लोग देखते हैं कि इस केस को हाथीराम को संभालने को दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग संजीव, उसके कलीग जय और एक और इंसान को देखते हैं। वो संजीव मेहरा को उसका न्यूज़ रिपोर्टर का जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था, मगर संजीव बोलता है कि वो इस चैनल में 4 साल से काम कर रहा है और वो बिना कोई कारण इस जॉब को नहीं छोड़ सकता, सिर्फ इसीलिए कि उनकी चैनल की टीआरपी डाउन जा रही है। हाथी को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उन चारों में से एक कुछ बोल नहीं रहा था, उसका एक अंगूठा टूटा हुआ है। उनमें से एक का नाम कबीर एम है और उस लड़की के पास कुछ डॉलर्स और एक फ़ोन मिला है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि वो लोग जिस गाड़ी में आ रहे थे वो चोरी की थी। ऐसा शक था कि वे सब संजीव मेहरा का मर्डर करने वाले थे, मगर ये बात अभी तक पक्का नहीं हुई थी। हम लोग देखते हैं कि संजीव अपनी मौत के न्यूज़ को टेलीकास्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर आगे चलकर ये न्यूज़ गलत निकलती तो उसके चैनल का बहुत बुरा नाम होता। जय उसे घर छोड़ने के लिए निकलता है, मगर बहुत से लोग उनके कार को रोकने का ट्राई कर रहे थे, फोटोज खींच रहे थे। जय बोलता है कि ऐसे लोग हैं कौन। संजीव उसे बोलता है कि वे लोग खुद संजीव और जय की तरह हैं, क्योंकि जब दूसरों की लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं वे एज अ न्यूज़ रिपोर्टर दूसरों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग संजीव की वाइफ डॉली को देखते हैं। वो टेंशन में लग रही थी और अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो ड्रग्स और ड्रिंक्स लेती है। हम लोग देखते हैं कि वो एक स्ट्रे डॉग का बहुत ख्याल रखती थी, जिसे वो सावित्री कहकर बुलाती थी। वो उसे खाना खिलाने जाती है, मगर उसके घर के बाहर बहुत से लोग उसे तंग करने और क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं। वो संजीव को फ़ोन करती है। संजीव अपने घर के बाहर ऐसी भीड़ देख अपनी वाइफ के बारे में ना सोचकर बार में चला जाता है। वहाँ उसे सारा दिखती है, जो उनके चैनल में ही काम करती थी। वो और सारा थोड़ी देर बातें करते हैं।
सारा बोल रही थी कि वो संजीव की बहुत बड़ी फैन है, उसके इन्वेस्टिगेशंस बहुत कमाल के होते हैं। संजीव बोलता है कि उनकी असल लाइफ टीवी में दिखाई गई लाइफ से बहुत अलग होती है और उन्हें फेंक दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है। रियल लाइफ में उनकी कोई इज्जत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कमिश्नर वर्क हाथी को डांट रहा था संजीव की बात को बाहर लाने के लिए। हाथी संजीव से पूछताछ कर रहा था, साथ ही 2 पुलिस के लोग भी उसके साथ जाते हैं। हम लोगों को ये भी पता चलता है कि जो इंसान उन चारों में से कुछ नहीं बोल रहा था उसका नाम है विशाल त्यागी और लड़की का नाम है मैरी लिंडो। हाथी को 14 दिन का टाइम मिलता है उनके बारे में पता लगाने के लिए, तब तक वे अरेस्ट रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग हाथी को उसके घर में देखते हैं। उसे उसके बेटे सिद्धार्थ की रिपोर्ट कार्ड मिलती है जिसमें वो फेल था। यहाँ तक कि उस रिपोर्ट पर सिद्धार्थ ने अपने पापा की साइन भी की थी। हाथी बोल रहा था कि अभी सिद्धार्थ जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें बहुत मुश्किल से एडमिशन होती है। सिद्धार्थ बोलता है कि उसे हैप्पी वैली स्कूल में पढ़ना है क्योंकि उसके सारे दोस्त वहीं पढ़ते हैं। हाथी उसे डांट रहा था कि अपने दोस्तों के साथ रहकर वो भी आवारा हो गया है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। हाथी अपनी वाइफ को डांट रहा था सिद्धार्थ को इतनी छूट देने के लिए। उसे अंसारी का फ़ोन आता है। हाथी थाने पहुंचता है और अंसारी उसे बताता है कि विशाल त्यागी ने किडनैपिंग से लेके 45 मर्डर तक किए हैं। चित्रकूट का सबसे खतरनाक डॉन। उसे हथौड़ा त्यागी भी बोला जाता है क्योंकि उसका सबसे खतरनाक हथियार है हथौड़ा। लास्ट सीन में हम लोग विशाल की टूटी उंगली देखते हैं और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि पुलिस माँ यमुना में फ़ोन ढूंढने का ट्राई कर रही थी। तब हम लोग हाथी को उसके घर में देखते हैं। वो सिद्धार्थ को बोलता है कि वो उसे स्कूल छोड़ देगा, मगर सिद्धार्थ बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। तब उसकी वाइफ बोलती है कि वो बिल्कुल अपने बाबूजी पे गया है। तब हाथी बोलता है कि उसके बाबूजी उसे बेल्ट से मारा करते थे। आज तक उसने कभी भी सिद्धार्थ को इस तरह से नहीं मारा है। वो काम के लिए जा रहा था, तब उसका साला जीतू वहाँ बहुत सारा सामान लेकर आ जाता है और बोलता है कि वो यहाँ कुछ दिन रहेगा। थाने में त्यागी को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो लड़की भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। हाथी और अंसारी उस होटल में जाते हैं जहाँ वो चारों रुके थे। वो स्टाफ उन्हें बताता है कि वो लोग किसी मास्टर जी के बारे में बात कर रहे थे। साथ ही वो ये भी बोलता है कि तोप एक दिन में 6 पैकेट सिगरेट पीता था। हाथी बोलता है कि उसे अंसारी ने बताया था कि वो सिगरेट पीता है। वो दोनों तोप को धुएं का लालच देते हैं। तोप उनको बहुत सी चीज़ें बता देता है। वो बोलता है कि कबीर एम असल में मुस्लिम है और वो कार चुराने का काम किया करता है। साथ ही तोप ये भी बोलता है कि अंसारी को सिगरेट पीने की एक्टिंग करनी भी नहीं आती। वहाँ से निकलकर हाथी और अंसारी मजाक कर रहे थे। हाथी बोल रहा था कि अंसारी ने उसे बताया था कि वो सिगरेट पीता है। तब अंसारी बोलता है कि उसने सिर्फ एक बार कॉलेज में पी थी। उसके बाद हम लोग सिंह साहब को देखते हैं। वो लोग बात कर रहे थे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो मीडिया में से किसी का मरना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। वो उस चैनल का ओनर है जिसमें संजीव काम करता है। सिंह उसे बहुत शांति से समझा रहा था कि वो इस चैनल के साथ अब काम नहीं कर पा रहा है और उसे अपना काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए। इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और सब खुश रहेंगे। हम लोग वहाँ सिंह साहब के बेटे को भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग थाने में देखते हैं। सारे पुलिस कबीर को बहुत टॉर्चर कर रहे थे। हाथी उससे पूछ रहा था मगर वो खुद को हिंदू बता रहा था। हाथी उसे बहुत मारता है। अंसारी उनको बाहर जाने को बोलता है और उससे बात करता है। उसे पता चलता है कि कबीर को उर्दू पढ़ना नहीं आता। अंसारी उसे सब कुछ सच बताने को बोलता है और उसे कुछ नहीं किया जाएगा। हाथी अपनी हरकत के लिए अंसारी से माफ़ी मांगता है। वो दोनों अंदर आते हैं और कबीर उन्हें बताता है कि तारिक नाम का एक कार मैकेनिक है जो चांदनी चौक में रहता है। उसने ही उसे कार चुराने का काम दिया है। दिल्ली के बाहर से गाड़ी चुराना है और 3 लोगों को संजीव मेहरा के पीछे घुमाना है। वो बोलता है कि चाकू मतलब तोप सिंह अपने मोबाइल में संजीव के फोटोज खींच रहा था। उसने त्यागी के पास एक गन देखी थी, उसके जान पर खतरा था। हाथी उससे पूछ रहा था कि जब उसके पास मौका था संजीव को मारने का तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। वो बोलता है कि त्यागी बोल रहा था कि उसकी बात मास्टर जी से करवाओ नहीं तो काम नहीं होगा। और जिस दिन वो अरेस्ट हुए उस दिन वे दिल्ली छोड़कर जा रहे थे। अंसारी चांदनी चौक जाता है और उसे पता चलता है कि तारिक ने 2 दिन से अपनी दुकान बंद रखी है।
हाथीराम केस सॉल्व करने के लिए चित्रकूट जाने की परमिशन मांगता है, मगर अभी कुछ पक्का नहीं था। संजीव थाने में आता है। हम लोग देखते हैं कि मंजू, जो उस थाने में लेडी पुलिस की तरह काम करती है, वो संजीव की फैन थी। वो संजीव के साथ अपनी सेल्फी भी लेती है। उसे उन चारों से मिलाया जाता है। वो त्यागी को थोड़ा ध्यान से देख रहा था, मगर वो बोल देता है कि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता। हाथी को पता चलता है कि संजीव भी उस स्कूल से पढ़ा है जिसमें अभी सिद्धार्थ पढ़ रहा है। हम लोग स्कूल में देखते हैं कि सिद्धार्थ का किसी लड़की पे क्रश है, मगर वो लड़की बहुत रिच फैमिली की है। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड उस क्लास का सबसे रिच लड़का है। हम लोग ये भी देखते हैं कि सिद्धार्थ का उसके क्लास में बहुत मजाक उड़ता है उसके पापा के नाम के कारण। हाथी उसे स्कूल से लेने आता है, मगर उसे अंसारी फोन करता है केस से रिलेटेड। मगर इससे पहले कि वो सिद्धार्थ को कुछ कहता, वो जा चुका था। हम लोग देखते हैं कि सारा संजीव को किसी काम के लिए बुलाती है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि अंसारी और हाथीराम पूछताछ करने जाते हैं। हाथीराम आसपास के दुकानों में पूछताछ कर रहा था और अंसारी तारिक के घर की तरफ जा रहा था। हम लोग देखते हैं कि तारिक का चाचा एक बच्चे की गेंद को काट देता है। अंसारी तारिक के बारे में पूछ रहा था। उसका चाचा बोलता है कि वो घर में नहीं है, मगर वो बच्चा गुस्से में बोलता है कि तारिक घर में ही छुपा हुआ है। तारिक उनसे बचते हुए भाग रहा था। अंसारी उसका पीछा बाइक पे कर रहा था, मगर उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। हाथी अंसारी को डांट रहा था कि वो जरा संभल कर ये काम करे, नहीं तो ये केस उनसे ले लिया जाएगा और प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। वहाँ सारा आती है। वो मंजू को पेस्ट्रीज देती है जो उसके लिए संजीव ने भेजा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि संजीव सिर्फ त्यागी के बारे में ही सोच रहा था। हम लोग देखते हैं कि उसे एक फोन आता है और वो सारा के घर जाता है। सारा उससे उन चारों के बारे में पूछ रही थी। संजीव बताता है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर वो रोज कितने लोगों से मिलता है जो उसके दुश्मन होते हैं, जिन्हें वो जानता है, मगर बहुत से लोगों को वो नहीं पहचानता। मगर उसका डर उसके आंख में झलकता है। सारा बोलती है कि ये सिर्फ उसे उसका अस्तित्व देता है। उसके बाद वो लोग किस करते हैं और सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग हाथी को उसके घर में आते देखते हैं। जीतू उसे एक मशीन के बारे में बताता है जिसमें स्पार्कलिंग वाटर है और वो इन मशीनों का बिजनेस करने वाला था। उसके बाद हम लोग सिद्धार्थ को देखते हैं। वो उसके कुछ दोस्तों के साथ था। उनमें से एक राजू बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि उसने अपने गन से कितनों की पैंट गीली की है। उनमें से एक उसे झूठा बोलने लगता है कि उसके पास गन कैसे आई, मगर राजू उसे गन से बहुत ज्यादा डरा देता है। सिद्धार्थ बोलता है कि उसे भी एक बार गन को लेके देखना है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि उसके पापा भी उसे कभी गन लेने नहीं देते। राजू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की औकात नहीं है गन को हाथ में लेने की। थाने में हम लोग देखते हैं कि हाथीराम अंसारी को भी केस के लिए भेजने का प्लान कर रहा था। वो लोग तोप सिंह के बारे में पता करने उसके मामा के घर जाते हैं। उसका मामा बोलता है कि तोप सिंह मुश्किल में था, उन्होंने उसे रहने के लिए घर दिया और बिजनेस में भी लगवाया, मगर वो बिजनेस में घोटाला करता था, इसीलिए उसे 6 महीने पहले ही घर से निकाल दिया। तोप की मामी बोलती है कि वो गांव से बहुत बड़ा कांड करके भाग आया है। वहां उसके चाचा महिपाल सिंह रहता है, उसे जरूर कुछ पता होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाथी विर्क को बोल रहा था कि अंसारी को बाहर जाना होगा। विर्क के कारण पूछने पर हाथी बोलता है कि उसे भी चित्रकूट के लिए जाना है। विर्क पूछता है कि उसने पहले इसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया, तो हाथी बोलता है कि उसने हेडक्वार्टर से परमिशन ली है। हम लोग देखते हैं कि विर्क को इससे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम लोग हाथी और अंसारी को बात करते हुए देखते हैं। हाथी बोल रहा था कि विर्क उससे 1 साल जूनियर था। वो लोग उसे चंपक कहकर चिढ़ाते थे, मगर टाइम के हिसाब से विर्क आगे चला गया और वो सब वहीं रह गए, बन गए पाताल लोक के परमानेंट निवासी। मगर सबसे बड़ा शौक उन्हें तब लगा जब 2 साल पहले विर्क ने हाथीराम को कैबिन में बुलाया और कहा उसे सर कहकर बुलाने, अनुशासन रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग बस से अंसारी और हाथी को अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए देखते हैं। लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को यमुना में फेंका गया फोन मिल जाता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। इस पार्ट में हम लोग एक स्कूल में 3 बच्चों को किसी राजू के
बहन की बेइज्जती करते देखते हैं। तब पीछे से त्यागी आता है और अपने हथौड़े से उनको मारना स्टार्ट करता है। हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे मास्टर जी चिल्लाते हुए भाग रहे थे, मगर राजू उन तीनों को पकड़कर मार डालता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाथीराम बस से चित्रकूट के थाने पहुंचता है। उसे पता चलता है कि वहां का कमिश्नर किसी नेता के पोते के मुंडन में गया है। फिर हम लोग अंसारी को देखते हैं। वो महिपाल सिंह से मिलता है। महिपाल उसे बताता है कि वो लोग लोअर कास्ट के हैं। कुछ हाई कास्ट के लोग हमेशा उसे और तोप सिंह को परेशान करते और मारा करते थे। एक बार कुछ लोग महिपाल और तोप का मजाक उड़ा रहे थे। तोप ने गुस्से में एक को ईंट से मारा। वो लोग उसे मारने वाले थे, मगर वहाँ कुछ प्रोटेस्टर्स आते हैं जो लोअर कास्ट के सपोर्टर्स थे। वो लोग तोप को हथियार चलाना और शेर की तरह रहना सिखाते हैं। कुछ दिन बाद 3 अपर कास्ट के लोग तोप का मजाक उड़ाते हैं। तोप उनको मार डालता है। महिपाल तोप को उसके इस हरकत के लिए मारता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। महिपाल देखता है कि कुछ अपर कास्ट के लोग उनके घर की तरफ आ रहे थे। वो तोप को यहाँ से भाग जाने को बोलता है। वो अपर कास्ट के लोग महिपाल को बहुत मारते हैं और उसके वाइफ के साथ कुछ ऐसा करते हैं। अंसारी महिपाल से पूछता है कि क्या तोप ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इस पे महिपाल बोलता है कि तोप जब भी फ़ोन करता था चंदा के बारे में बात करता था। शौकी नाम का एक इंसान उसे अपनी बच्ची बुलाता है, मगर चंदा उसकी मालकिन जैसी है। हम लोग चित्रकूट में देखते हैं कि उस थाने का कमिश्नर कुछ काम नहीं करता था। वो लोग बहुत इनएक्टिव थे। हाथीराम उसे त्यागी के बारे में पूछता है। वो कमिश्नर सालिग्राम को बोलता है हाथीराम की हेल्प करने। सालिग्राम बस उसे कुछ फाइल्स के रूम में ले जाता है। हाथी उन फाइल्स में से त्यागी का एड्रेस निकालता है। हम लोग देखते हैं कि त्यागी की फैमिली में कोई भी उसकी माँ को छोड़ के उसकी परवाह नहीं करता है। त्यागी का जीजा हाथी को उस स्कूल और वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर रजबीर गुजर के बारे में बताता है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि उसने 3 बच्चों को भी मार दिया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सारा कोई अमितोष जो कि चित्रकूट के न्यूज़ में काम करता था उससे त्यागी के बारे में पता लगाने को बोलती है। साथ ही उससे त्यागी की एक फ़ोटो भी लेती है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ रैली निकलता है जिसमें लोअर कास्ट के सप्रेशन में होने की बात हो रही थी। हाथी उस स्कूल में जाता है और वो स्पोर्ट्स टीचर रजबीर से पूछताछ करता है। वो बोलता है कि छोटा काम है लड़कियों को छेड़ना, बड़ा काम मतलब रेप और पूरा काम मतलब मर्डर। त्यागी के पापा और उसके चाचा के बीच ज़मीन के लिए अनबन रहती थी। उसके चाचा ने त्यागी के बहनों के बड़े काम के लिए कुछ लोगों का इंतजाम किया था, मगर उनके चचेरे भाई ही उनका बड़ा काम कर देते हैं। त्यागी के पापा ने बेइज्जती से बचने के लिए उसके चाचा को ज़मीन भी दे दी, मगर अगले दिन ही त्यागी ने उन तीनों को स्कूल में मार डाला। त्यागी के इस काम का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि उन लड़कियों का भी कोई रिपोर्ट नहीं था और उनके साथ बहुत गलत हुआ था। साथ ही वो टीचर ये भी बोलता है कि इस सब के 1 हफ्ते के अंदर ही त्यागी के पापा ने अपनी बेटियों की शादी करा दी, मगर बात पता चलने पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। हम लोगों ने पहले त्यागी के एक बहन को देखा था। उसने कहा था कि उसकी लाइफ 1 साल बाद थोड़ी ठीक हुई है, इस सब को फिर से ना बिगाड़ने। रजबीर ये भी बताता है कि त्यागी को कुत्तों से बहुत प्यार था। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है और हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे उसे मास्टर जी बोल रहे थे। हाथी इस बात पे ध्यान देता है और इसे लिख लेता है। वो बाहर निकलकर देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि वही अमितोष है। वो हाथी को बताता है कि त्यागी डोनुलिया गुज्जर के लिए काम करता है। उसे बहुत सालों से किसी ने नहीं देखा। वो जंगल में रहता है, मगर पूरी दुनिया की खबर रखता है। उसके पास बहुत हथियार है, मगर सबसे खतरनाक और भरोसेमंद हथियार है त्यागी। और अब उसके सारे काम पे डोनुलिया के भाई की नज़र रहती है, मगर इसके पहले कि अमितोष उसके भाई का नाम बताता, वो महादेव शिव शंभू का नाम लेता है और किसी की तरफ इशारा करता है। हाथी उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो दोनों मंदिर में जाते हैं। हाथी भी उनके पीछे जाता है और देखता है कि महादेव के मंदिर के बाहर डोनुलिया के भाई ग्वाला गुज्जर का नाम लिखा था। हम लोग देखते हैं कि आज संजीव उन चारों की न्यूज़ पब्लिक को दिखाने के लिए तैयार था। वो त्यागी की इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि उसे त्यागी के बारे में पता था और उसने थाने में हाथी को झूठ बोला था कि वो किसी को भी नहीं जानता। हाथी भी रेस्टोरेंट में उस न्यूज़ को देखता है और अब उसकी जॉब मुसीबत में आ गई थी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जो कि लीक हो गई। लास्ट सीन में हम लोग हाथी को टेंशन में देखते हैं और ये एपिसोड खत्म हो जाता है।